मैं हूं शामून और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने एशिया कप 2025 को लेकर एक स्टेटमेंट दी है। इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर एक स्टेटमेंट दिया और बहुत ही जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट है, बहुत ही बड़े किस्म की स्टेटमेंट है और एक बहुत बड़े नाम ने स्टेटमेंट दी है कि एशिया कप 2025 के हवाले से, इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से, क्योंकि आपको पता है जो पिछले कुछ एक दो महीने के अंदर जो पाकिस्तान इंडिया के हालात रहे हैं उसको लेकर सारा कुछ सब कुछ आपके सामने। लेकिन यहां आपने गौर करना है पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर की स्टेटमेंट के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन एक्स क्रिकेटर है, सॉरी, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया, वो भी बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने भी एशिया कप 2025 को लेकर, पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर, क्रिकेट को लेकर उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की है। उनकी स्टेटमेंट को भी आप देखिएगा और आप मुआवजा कीजिएगा कि पाकिस्तानी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो क्रिकेट को कैसे देखते हैं। उनकी स्टेटमेंट से आपको आइडिया हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो है इंडियन एक्स क्रिकेटर्स जो है उनकी आप स्टेटमेंट से भी आप देखिएगा और आप मुआवजा कीजिएगा कि वो क्रिकेट को किस नजरिए से देखते हैं। देन आपको जो है वो फैसला करना है। देन आपको जो है वो ये देखना है कि क्या पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स जो है वो ज्यादा बेहतर बात करते हैं या फिर इंडियन एक्स क्रिकेटर्स जो है वो ज्यादा बेहतर बात करते हैं। क्योंकि यहां बात क्रिकेट की हो रही है, यहां बात दूसरी तीसरी किसी चीज की नहीं हो रही है, जस्ट स्पोर्ट्स की बात होती है। और फिर स्पोर्ट्स में अव्वल दर्जे पे क्रिकेट को रखा जाता है क्योंकि क्रिकेट फैंस हैं और कमाल की क्रिकेट गेम होती है, कमाल के क्रिकेट फैंस होते हैं। क्योंकि अब एशिया कप 2025 होने वाला है, उसके ऊपर राइट नाउ लेटेस्ट अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज, बिग न्यूज है क्या, ये भी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। क्योंकि आज एसीसी की तरफ से जो है वो एक वहां से भी अपडेट आई है क्योंकि अब मीटिंग होने जा रही है जिसमें बीसीसीआई, पीसीबी और एसीसी शामिल होंगे। एसीसी जो है एशियन काउंसिल कमेटी है, जो कि आप कह लें कि एशियन क्रिकेट बोर्ड्स का हेड माना जाता है और वो एसीसी होता है। और उसके जो लास्ट एशिया कप में जो उसके मेंबर थे वो जय शाह थे, जो कि बीसीसीआई के कर्ता धर्ता थे। लेकिन अब जो है वो पीसीबी के कर्ता धर्ता यानी पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो है वो इसके हेड है, एसीसी जो एशियन काउंसिल कमेटी का हेड है। अब मीटिंग होने जा रही है और उसको लेकर भी बीसीसीआई जो है उसने एक, वो कहते हैं ना कि अड़ंगी डाली है, मतलब कि रोक डाली है, मतलब कि एक अपना आप दिखाया है। क्या कहा है बीसीसीआई ने, उसके हवाले से भी आज आपको अपडेट देंगे। फिर आज मैच भी होने जा रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा थर्ड टेस्ट मैच में? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आमने सामने होंगे। पाकिस्तान और इंडिया का जो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है उसके लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसके ऊपर पूरी दुनिया ने बात की है। और स्पेशली रिकी पॉन्टिंग जो है उन्होंने भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है स्क्वाड को लेकर, क्योंकि यहां पर 5 नाम पाकिस्तान के सीनियर्स खिलाड़ी जो हैं इस स्क्वाड में मौजूद नहीं है। और कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने इस बात को सही कहा है कि इनका टीम में होना जरूरी नहीं है और इनके बगैर जो है वो टीम होनी चाहिए पाकिस्तान की। लेकिन अगर आप रिकी पॉन्टिंग की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स की इन राय को जो है वो रद्द किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर ये 5 खिलाड़ी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उसके अलावा फिर शाहीन नसीम और रऊफ अगर नहीं है तो टीम अधूरी है। वो कहते हैं कि आपने एशिया कप 2025, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 और आगे आने वाले मजीद 5 सालों में जो आईसीसी के इवेंट्स हैं टी20 के, आपने वो बाबर, रिजवान, शाहीन नसीम और रऊफ के बगैर नहीं खेलने हैं। जब आपने उनके बगैर खेलने नहीं है तो फिर वो कहते हैं कि आपको इनको इस तरह से रेस्ट नहीं देनी चाहिए, आपको इस तरह से टी20 क्रिकेट से दूर नहीं करना चाहिए। फिर आपको ये देखना चाहिए कि जहां पर भी सीरीज है वो चाहे छोटी है या बड़ी है, आपको इनको मतलब उसमें इंक्लूड रखना चाहिए ताकि इनकी प्रैक्टिस जो है वो होती रहे और एशिया कप 2025 की तैयारियां जो है वो ये करते रहे। ऐसा रिकी पॉन्टिंग का कहना है, जिससे मैं इत्तेफाक करता हूं। मैं कहता हूं कि रिकी पॉन्टिंग जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि आपने जब इनके बगैर खेल ही नहीं सकते, आप इनके बगैर आप ठीक है, आपके पास हसन नवाज एक अच्छा लड़का आ गया, साहबजादा फरहान अच्छा लड़का आ गया, आपके पास मोहम्मद हारिस है, आपके पास फखर जमान है जो ओपनिंग पार्टनरशिप में है।
तो ये आपके पास साइम अयूब है, ये अच्छे लड़के हैं, लेकिन फिर भी आप बाबर के बगैर, रिजवान के बगैर T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप 2025 नहीं खेल सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि आपको इनका जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसीसी की मीटिंग के ऊपर पहले बात कर लें, जो कि होने जा रही है ढाका के अंदर, जो कि बांग्लादेश का शहर है। लेकिन इंडियन और बांग्लादेश के कुछ हालात ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कुछ पॉलिटिक्स इश्यूज चल रहे हैं उनके भी, और इंडियन जो बीसीसीआई के करता धरता है वो वहां पर जाकर मीटिंग अटेंड करने के लिए राजी नहीं है। वो कहते हैं कि मीटिंग को कहीं और शिफ्ट किया जाए। उन्होंने पीसीबी को, एसीसी को जो कि एक रिक्वेस्ट डाली है कि इस मीटिंग को कहीं पर और शिफ्ट किया जाए, जो कि वहां जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं वही उसके हेड हैं एसीसी के। तो अब इसके ऊपर फैसला होने जा रहा है कि ये मीटिंग क्या कहीं और मोहसिन नकवी शिफ्ट करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो फिर कहां करेंगे? ऑब्वियसली दुबई में होगी, अगर यहां पर नहीं होती, या फिर श्रीलंका में होगी। इन दो शहरों में से किसी एक जगह पर, मुल्कों में से किसी एक जगह पर जो है वो हो जाएगी, लेकिन होनी चाहिए। और जो कि फैसला है एशिया कप 2025 का वो होने जा रहा है। और एशिया कप 2025 आपको सितंबर के सेकेंड वीक के स्टार्ट में, फर्स्ट वीक में नहीं, सेकेंड वीक के स्टार्ट में होता हुआ दिखाई देगा। 21 सितंबर तक विंडो खाली है, तब तक जो इसका फाइनल हो जाना है, और तब तक एशिया कप 2025 जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। एक तरफ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी ने एशिया कप 2025 को लेकर बड़ी स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है, जो पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान इंडिया के हालात रहे हैं, आपको पता ही है सब कुछ, वो बताने की शायद जरूरत नहीं है किसी को भी, लेकिन अफरीदी कहते हैं, लाला बूम बूम लाला, जिनका दुनिया में चर्चा है, जिनकी दुनिया में फैन फॉलोइंग की मतलब कोई हद नहीं है, कमाल के फैंस हैं उनके, वो कहते हैं पॉलिटिक्स को क्रिकेट से दूर रखना चाहिए और क्रिकेट होनी चाहिए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच एशिया कप 2025, T20 वर्ल्ड कप 2026 और आगे आने वाले हर इवेंट के अंदर होना चाहिए। वो कहते हैं क्रिकेट से बायकॉट ना इंडिया को करना चाहिए और ना ही पाकिस्तान को करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं इंडियन क्रिकेट के जो फैंस हैं, इंडियन प्लेयर्स के जो फैंस हैं वो पाकिस्तान में बहुत है, और पाकिस्तानी प्लेयर्स के फैंस इंडिया में भी बहुत हैं। सो इसलिए दोनों देशों की क्रिकेट होनी चाहिए। सूर्य कुमार यादव जो है, स्काई जो है, वो इंडियन टीम के कप्तान है। मोहम्मद रिजवान आगा सुलेमान पाकिस्तान की टीम की क़यादत कर रहे हैं, T20 करते हैं, ODI की करते हैं, और वो कहते हैं कि ये एशिया कप 2025 ही नहीं बल्कि आगे आने वाले हर इवेंट में जो है वो मैच इंडिया पाकिस्तान का होना चाहिए। दोस्तों, आपको शाहिद आफरीदी की स्टेटमेंट कैसी लगी, और आपने मुआवजा करना है सचिन की स्टेटमेंट्स, और फिर आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि इनमें से किसकी स्टेटमेंट से आप सेटिस्फाई हैं। वो कहते हैं हमेशा क्रिकेट को क्रिकेट तक रहने देना चाहिए, पॉलिटिक्स ऐड नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, तो सचिन कहते हैं कि क्रिकेट है और क्रिकेट जरूरी है, लेकिन वो कहते हैं कि साथ आपको देश को भी देखना होता है, वतन को भी देखना होता है, और देश के मामलात को भी लेकर चलना होता है। लेकिन क्रिकेट ऑब्वियसली वो कहते हैं क्रिकेट है। यहां अगर आप सचिन की बात करें तो सचिन ने थोड़ा सा मतलब पॉलिटिक्स की तरफ झुकाव जो है वो किया है, और थोड़ा क्रिकेट को जो है वो साइडलाइन करने की कोशिश की है। हालांकि दबे अल्फाज में उन्होंने बात की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं की है, लेकिन ये रियलिटी है। उनका कहना है कि क्रिकेट है, लेकिन आपको देश को भी देखना होता है, देश को भी लेकर चलना होता है। यानी वो कहते हैं कि अगर एनजे तो फिर एनजे भी देखना पैदा है। लेकिन यहां अफरीदी की स्टेटमेंट की बात की जाए तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि आपको पॉलिटिक्स को क्रिकेट से दूर रखना है और क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना है। स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए, क्रिकेट जो है वो खेलनी चाहिए, और मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का होना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को किसकी स्टेटमेंट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज जितनी भी क्रिकेट की होती हैं आपको मिलती है, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।